हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में थुथियाई में। आज हम हिंदी व्याकरण के आगे टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। क्या सर्वनाम? हमने पिछले वीडियो में संज्ञा पढ़ाया, समास पढ़ाया और भी चीज़ें, उपसर्ग भी पढ़ाया। आज हम लोग क्या सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वनाम का परिभाषा सबसे पहले क्या देखेंगे? सर्वनाम का परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। तो सर्वनाम का परिभाषा है कि नाम के बदले जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या? नाम के बदले जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। या फिर ऐसे लिखें कि संज्ञा के बदले जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या? संज्ञा के बदले जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे कि ऐसे एगो सेंटेंस हमने, राम खाता है। अगर राम खाता है, राम की जगह पर हम लिख दे वह खाता है। समझ आ रहा है? राम खाता है, वह खाता है। तो ये रामी की जगह पर ना वह हम लोग लिख दिए। या फिर लिखे कि तुम खाते हो। तो जो नाम के बदले प्रयोग हुआ उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम समझ में आया? उसे क्या कहेंगे हम लोग? सर्वनाम कहेंगे। समझ में आया? उसके बाद देखना है जैसे भी इसमें है क्या, मैं, आप, तुम, हम लोग। जैसे में हम मैं से बनाऊं कि मैं खाता हूँ, ऐसे क्या है, यहाँ पर कोनो नाम हो सकता है लेकिन ये नाम के बदले आया है। समझ में? उसी तरह आप सोते हो, तुम दौड़ते हो, हम लोग आते हैं, इस तरह के जितने भी होते हैं क्या हो गया? सर्वनाम बोले जाएंगे। उसके बाद यहाँ से है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। कितना? 6 गो भेद सर्वनाम के। उसके बाद हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। कितना? 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम? 11। हिंदी में 11 सर्वनाम। समझ रहे? उसके बाद यहाँ से 6 गो सर्वनाम था, तो उसमें हमें 6 का यहाँ पर क्या नाम देखना है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका मतलब है कि ऊपर जो लिखा है वही दूगो का मतलब। सही, पहले कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आता है? मैं, आप, वह, वे लोग। जैसे अगर हम यहाँ पे मैं से बनाए, क्या मैं से बनाए, तो यहाँ पर हो जाएगा मैं खाता हूँ। तो जैसे मैं खाता हूँ तो किसके लिए? पुरुष के लिए होगा। किसके लिए? पुरुष के लिए हुआ। उसी तरह आप सोते हैं, आप सोते हैं। समझ? आप सोते हैं। उसी तरह ये पुरुष के लिए हुआ। वह आ रहा है। क्या? वह आ रहा है, यह पुरुष के लिए हुआ। वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं। तो इस तरह सारा क्या हुआ? पुरुष के लिए हुआ। समझ में? पुरुष से समझ में? पुरुष के लिए क्या हुआ? नहीं है। उसी तरह इसमें देखना है हमें, किसमें? निश्चयवाचक में मान लीजिए अगर हम लिख दे यहाँ पर निश्चयवाचक कि यह से बनाए कि यह राम है, तो हमें पता है ना कि हाँ ये क्या है? रामी है। हमें पता है ना कि एकदम क्या है? राम हैले है, दूसरा केहू नहीं है। उसी तरह हम लिखे वह रोटी खाता है। मतलब क्या पता है कि वो क्या खाता है? रोटी खा रहा है। हमें पता है दूसरा चीज में भात थोड़ा ना खा रहा है, क्या खा रहा है? रोटी खा रहा है। हमें पता है एकदम 100%। उसी तरह ये सब का निश्चय है। बात क्या है? 100% सत्य है कि वो रोटी खा रहे हैं। फिर यह राम है। और इसमें देखें अनिश्चय में कोई, यहाँ पर लिख दे हम लोग कोई आ
रहा। आपको बताइए इसमें कि किसके बारे में जिक्र किया है, किसी के बारे में, कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है। उसी तरह का होगा अनिश्चय होगा इसका, अनिश्चय समझ लो, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता है, या फिर कुछ बातें हो रही है, पता नहीं है कि क्या बात हो रही, कुछ बात हो रही है, क्या बात हो रहा है, कुछ मतलब इसका कोई निश्चय नहीं कि क्या बात हो रहा है या फिर कौन आ रहा है, कोई निश्चित बात नहीं है, इसलिए क्या होगा अनिश्चय हो गया। समझ में आया, अनिश्चय हो गया। उसके बाद संबंध, संबंध में क्या होगा जो सो, तो जो सो के लिए कहा, जो सो के लिए जो जो वह लड़का है, या फिर ऐसे कर देंगे कि वह जो लड़का है, वह जो लड़का है मेरा भाई है, वह जो लड़का है क्या है मेरा भाई है। तो इसमें क्या होता है संबंध बताए, क्या है वो लड़का का है, भाई है, क्या कर वह भाई है, किसका, मेरा भाई है। किसमें संबंध बताया जा रहा है कि वह लड़का क्या है मेरा भाई है। तो किससे पता चलेगा, जो से। इसमें कौन सा संबंध सर्वनाम है, जो, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। उसी तरह सो मतलब समझ में, उसी तरह हम क्या बना देना है हमें, सो जैसे हम लोग जो से बनाए उसी तरह सो से बनाइए। क्या बनेगा, सो से इससे क्या पता चला कि संबंध का बोध हो रहा है, कैसे संबंध गति, कैसे संबंधवाचक हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखें कि निजवाचक, निजवा मतलब अपना, निजता मतलब अपने पास। तो यहाँ पे स्वयं, तो लिखेंगे हम लोग कि स्वयं खा लूंगा, स्वयं खा लूंगा मतलब मैं खुद से खा लूंगा। वही ना, स्वयं कितना निजवाचक हो गया, मैं खुद से खा लूंगा। उसी तरह लिखूंगा स्वयं मतलब मैं खुद, अपने आप। उसके बाद लिखे कि ना, ये अलग है, खुद चला जाऊं, खुद चला जाऊंगा मतलब मैं अपने आप चला जाऊंगा, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। उसी तरह मैं लिखूंगा मैं अपने आप ही सो जाऊंगा, मैं अपने आप ही सो जाऊंगा। इसी तरह मैं अपने आप सो जाऊंगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो इसमें क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। समझ आया, निजवाचक सर्वनाम। उसी तरह एक बचा हमारा प्रश्नवाचक, कौन क्या। मान लीजिए यहाँ पर लिख दे हम लोग कौन सो रहा है। यह न पूछ रहे हैं कि हम लोग का कौन सो रहा है, का कौन सो रहा है। जिस मान लीजिए ऐसे आपको पता नहीं कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सो रहा है, या फिर लिख दे कौन खा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन पीट रहा है, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है। उसी तरह का हो जाए प्रश्नवाचक। ये उसी में लिख दे हम लोग क्या तुम खा रहे हो। तो क्या तुम खा रहे हो, पूछा जा रहा है कि क्या तुम खा रहे हो कि ना खा रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम रो रहे हो, क्या तुम पीट रहे हो। इसी तरह का हो गया हमारा प्रश्न। उम्मीद है कि आपको सर्वनाम पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।